welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. सर हुआ क्या कि फादर हमारे आर्मी में थे, जी, उनको पहलवानी का शौक था। वैसे आपका मूल स्थान क्या है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आपके पिताजी गाजीपुर से? जी। पर वो उन्होंने अपना ज़्यादा समय पंजाब में बिताया था अपनी जवानी। जब पंजाब का गौ हत्या आंदोलन और हिंदी रक्षा आंदोलन जब चल रहे थे, जी, तो उस वक्त ही वॉज लीडिंग दैट आंदोलन इन 60s, अर्ली 60s में। वो पंजाब में आर्य समाज के लीडर थे। तो उस कुश्ती के शौकीन थे, फिर फौज में भर्ती हो गए और धर्म शिक्षक थे आर्मी में, रिलीजियस टीचर। तो घर में एक तो पढ़ाई लिखाई का बहुत माहौल था और बचपन से पहलवानी का, मतलब मुझे याद है मैं 6 साल का था तब से उन्होंने मुझे पहलवानी में डाल दिया था। तो एक वो कॉम्बिनेशन तैयार हो गया सर कि पढ़ाई लिखाई का हमें शायद हमने अपने पिताजी से और दादाजी से एक तरह से वो हमारे जीन्स में था, पढ़ाई लिखाई, पढ़ना पढ़ाना। और पहलवानी एज अ प्रोफेशन हमने चुन लिया। तो सारी ज़िंदगी फादर के साथ ही आर्मी कैंटोनमेंट्स में ही जन्म हुआ, वहीं पे पले बड़े। जीवन मतलब आर्मी कैंटोनमेंट में ही बीता जब तक फादर आर्मी में थे। उसके बाद मैं कोच बन गया, NIS पटियाला में चला गया। वहाँ पे NIS में मैं भगवान की दया से पढ़ने में शुरू से ही ठीक था। मैं एकेडमिकली वाज गुड बीइंग ए रेसलर। तो वहीं पे मुझे उन्होंने टीचिंग में ज्वाइन करा लिया द फैकल्टी। आई वाज द टॉपर ऑफ द बैच। बस वहाँ से फिर रेसलिंग कोच बन गए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चले आए। फिर कुछ साल नौकरी की, पर मेरा मतलब नौकरी का ज़हन था नहीं शुरू से ही। मेरा मतलब शुरुआती दौर में ही मैं नौकरी से जो है, जब तक तो टीचिंग में रहा, नौकरी में भी पहले 4 साल टीचिंग की, तब आई वॉज वेरी हैप्पी। जैसे ही उन्होंने मुझे मेन स्ट्रीम में भेजा, जहाँ पे एक बार मेरा ट्रांसफ़र कर दिया नई दिल्ली हेड ऑफिस में, वहाँ पे वो क्लरिकल जॉब, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक फाइलें लेके घूमने वाला, तो वो अपने से हुआ नहीं। तो हम जो है छोड़ छाड़ के सब गाँव चले गए। और वहाँ हमने कहा दिल्ली का जीवन रास नहीं आया मुझे, और नौकरी रास नहीं आई। तो तब मैंने और मेरी पत्नी ने, हम गांव में, हमारे बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, अभी भी है बैकवर्ड ही, मैं मानता हूँ। तो वहाँ पे हमने सर पेड़ों के नीचे बैठा के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया गांव के। और ये काम फिर मैंने और मेरी पत्नी ने 20 साल किया। लिटरली हमने गुरुकुल टाइप एक संस्था चलाई। और आज सर मेरा जो पहला स्टूडेंट था ना उस गुरुकुल का, वो अब इस वक्त ब्रिगेडियर बनने वाला है, इज अ फुल कर्नल। माय फर्स्ट स्टूडेंट कर्नल आशुतोष। ओके। तो सर फिर जब हमने ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के साथ, अच्छा ऐसे बच्चे थे जिन्हें कभी जिंदगी में पेंसिल नसीब नहीं हुई, जो नंगे पैर स्कूल आते थे, बुक्स नहीं मिलती थी। हमने स्कूल में एक बुक बैंक बनाया था, NCERT की बुक्स पढ़ाते थे हम खुद। मेरी खुद की एजुकेशन KV में हुई है। तो हमने हूबहू KV का एजुकेशन सिस्टम अपने उस गांव में लागू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, कोई मान्यता नहीं थी, कुछ नहीं थी। हमने पहले पेरेंट्स को बोल दिया था कि भैया कोई TC नहीं मिलेगी, कोई मार्कशीट नहीं मिलेगी, सिर्फ पढ़ाई मिलेगी। तो TC मार्कशीट की अपनी व्यवस्था तुम कर लेना। तो वो क्या करते थे, प्राइमरी स्कूल में बच्चे का नाम लिखाते थे, पढ़ता हमारे यहाँ था, हाजिरी वहाँ लगती थी। ये सिस्टम से हमने सर 20 साल हजारों बच्चों को पढ़ाया। एंड आई एम प्राउड टू से दैट दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ्स। क्योंकि कोई फॉर्मल एजुकेशन थी नहीं, मार्केट फोर्सेस थी नहीं। तो सर 20 साल तक जब आप गांव में बैठ के, जो एकदम जो गरीब बच्चा है, जब उसके साथ आप 20 साल काम करें तो आप सचमुच हिंदुस्तान की नब्ज पकड़ लिया आपने जो सचमुच जो जमीन पे काम होता है ना, जिसे वो हमने किया, मैंने और मेरी पत्नी ने 20 साल तक। फिर उसके बाद वी शिफ्टेड टू पंजाब। तो आजकल वो एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पंजाब में रहती हैं। तो मेरा परिवार आजकल पंजाब में ही रहता है। तो जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था, अच्छा एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 25 आई गॉट मैरिड। तो मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि मैं 25 साल में ब्रह्मचर्य जीवन में रहा हूँ, 25 साल गृहस्थ रहूँगा, और एट द एज ऑफ 50 में वानप्रस्थ में चला जाऊँगा। और सर मेरी पत्नी और मेरा पूरा परिवार इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था। वो तो मुझे दीक्षा थोड़ी लेट मिली, 50 की जगह उन्होंने दी नहीं गुरुजी ने। बोला नहीं वो पुराने ज़माने की बातें थी, नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। अब नहीं। तो 5 साल तो वो मुझे दौड़ाते रहे। फिर जब 58 साल को बोला, हाँ मैंने कहा गुरुजी आपने तो सरकारी सिस्टम बना दिया।
रिटायरमेंट 8 साल में। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, समय बदल गया, अब 50 इज टू यंग टू बी ए वानप्रस्थी। तो फिर 58 साल की उम्र में था, जिस दिन मेरा 58 बर्थडे था उस दिन मुझे उन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा दी थी। तो सर आई बिकेम अ वानप्रस्थी। वानप्रस्थी कहता है कि वो कहते हैं जी 70-80% समय समाज में गुजारो, 20% परिवार में, और धीरे धीरे परिवार से धीरे धीरे डिटैच होते जाओ, समाज के लिए भी कुछ काम करो, देश के लिए कुछ काम करो। पत्नी के लिए ये वो व्यवस्था है कि पत्नी चाहे तो वानप्रस्थी के साथ रह सकती हैं, या चाहे तो वो पुत्रों के साथ रह सकती है, ये हमारे शास्त्रों में है वर्णित। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, हमने बोला हम नहीं रहेंगे पुत्रों के साथ, हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे, अभी उनका 1 साल का पीरियड बाकी है। कहते 1 साल बाद आई विल जॉइन यू इन द वानप्रस्थ, तब तक आश्रम बना लिया जाए, कम से कम एक बेसिक कुटिया बन जाए। तो वो हम लोग पारोली सिकरवार में उसके लिए ज़मीन वमीन ले ली हमने, 4 बीघा ज़मीन ले लिया, तो वही धीरे धीरे आश्रम भी बन जाएगा। तो वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ रहता हूँ मैं, और बस ये चल रहा है। तो आश्रम में क्या करेंगे? सर आश्रम में सबसे पहले तो एक संस्कृत पाठशाला, एक गुरुकुल, एक गौशाला, गौशाला में चिकित्सालय, बीमार गांव का चिकित्सालय, और एक वानप्रस्थियों के लिए कुछ 5-7 कुटिया। ये ओरिजिनली हमने प्लान किया है। पहले 5-6 कुटिया बना लेंगे जिसमें अन्य वानप्रस्थी आके रह सकें, फिर एक छोटी सी मतलब गायों का चिकित्सालय, और एक कोशिश करेंगे अगर हो सका तो एक गुरुकुल या संस्कृत पाठशाला। ये ओरिजिनल प्लान है। उसके बाद जैसा ईश्वर चाहेगा। आपने अघोर पंथ ही क्यों चुना? उधर हमारे गाजीपुर में ना, हमारे घर के थोड़ी सी दूर बाबा कीनाराम जी का मठ है, उनकी जन्मस्थली है, उनकी कर्मस्थली है। हमारे घर से करीब मुश्किल से 10-12 किलोमीटर। वो तो बहुत प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध है बाबा कीनाराम तो सब। या तो हमारे यहाँ एक परंपरा रही है पूरे क्षेत्र में, और अदर स्पेशली क्षत्रिय समाज है ना, तो ये बाबा कीनाराम का मठ जो है ना, ये क्षत्रिय परंपरा, छात्र परंपरा के रहे हैं ये भी। और अपने ये योगी आदित्यनाथ जी वाला जो गोरक्षपीठ है, गोरक्षपीठ है। तो वो क्षत्रिय समाज आमतौर पे जब भी दीक्षा लेता है तो इन्हीं 2-3, और हमारे बगल में हथियाराम मठ है, वो भी छात्र परंपरा की है, तो क्षत्रिय समाज वहाँ जाता है। और जैसे होता है, एक जातीय नहीं होते। वो कौन सा पंथ है? वो सब सर जैसे ये तो नाथ संप्रदाय है अपना, गोरक्षपीठ तो नाथ गोरक्षनाथ। हमारी वाली जो है वो अघोर संप्रदाय हो गया। तो इसलिए हथियाराम जी बताया आपने, वो भी शायद वो भी शैव परंपरा के है। वो एग्जैक्टली क्या है मुझे एकदम, तो हथियाराम मठ है वो। पर जो क्षत्रिय समाज है हमारा, हम लोगों का जो है, क्योंकि पुराने समय से जो है बाबा कीनाराम से जुड़े रहे उस मठ से, तो अवधूत भगवान राम से, इनसे, ये सब एक ही वो है। तो हम भी दीक्षा लेने वहाँ चले गए, बचपन से जाते थे। अच्छा, तो एक कोई ऐसा कुछ प्रयोजन सोच और के? फिर अघोर को लेके ना बड़ी बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं कि अघोरी तो भाई सब टोटली जो है वो शमशान में रहने वाले बबूत और मुर्दा, दुनिया भर के ये सब फिल्मी कपोल कल्पनाएं हैं। ये तो इस पे तो पश्चिम में कई लोगों ने आके इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बना के और इसको इस तरह से बदनाम किया हुआ है। अदरवाइज सर अघोरीज आर थॉरली जेंटलमैन, और हम सामान्य मेरे आपके जैसे लोग हैं। ये भी कहा जाता है कि अघोरी बड़े तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ करते सर वो तो देखिए, उसके पे मैं एटलीस्ट आई डोंट बिलीव, आई डोंट डू इट। मैं तो सर एक सामान्य एक वानप्रस्थी। हमारा तो एकदम राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्र ने जो हमें दिया है, समाज ने हमें दिया है, वो जो थोड़ा बहुत हम लौटा सके, देश के लिए काम कर रहे हैं। आज